इस वक्त हम गाजियाबाद की डासना जेल के उस प्रांगण में खड़े हैं जहां आज राम जन्म स्थापना और उनके राज तिलक की एक रिहर्सल की गई है। हालांकि 22 जनवरी को जब राम जन्म भूमि पर वहां पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन नज़ारा यहाँ का कुछ और होगा। लेकिन आज हम आपको राम दरबार के दर्शन करा देते हैं। ये सब वो विचाराधीन कैदी हैं जो इस जेल में किसी न किसी मामले में लंबित है, लेकिन इनके मन में भी आज राम जन्मभूमि को लेकर जो उत्साह नजर आया हुआ है। इधर हनुमान जी हैं, सामने राम सीता और गुरुजनों के साथ चारों भाइयों के साथ राम जी खड़े हैं। ऐसे में हम जो श्री राम का रोल यहाँ अदा कर रहे हैं, पहले उनसे ही बात करेंगे। कैसा लग रहा है जेल के अंदर ये सब? जेल के अंदर काफ़ी कुछ हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और इसकी तैयारी हमने पिछले 10 दिनों से हम कर रहे हैं और लगातार हमें जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है जेल प्रशासन ने वो मुहैया कराया है। इस वजह से हम अच्छे तरीके से यहाँ पे कर पा रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला स्थापित हो जाएंगे, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जेल में हर कैदी में कितना उत्साह है? सब लोग अभी से पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं और सब लोग जब से ये न्यूज़ है कि प्रतिष्ठा होने वाली है तो वो मंदिरों में दिया जला रहे हैं, राम की स्तुति कर रहे हैं। सुबह शाम हम लोग भजन मंडली में वहाँ पे प्रार्थना करते हैं और सारी जेल वहाँ पे आके अपना जो भी उनका उत्साह है वो दिखाती है और सुबह शाम हम लोग आरती करते हैं। आप श्री राम जी का पाठ कर रहे हैं यहाँ पर, आपका वैसे नाम क्या है और सीता जी कौन है? सीता जी एक मेरी जूनियर हैं और मेरा नाम दिवाकर है और मैं यहाँ पे पिछले 8 महीने से बंद हूँ। किस मामले में आए थे? मेरा यहाँ पे एक प्लानिंग का है और एक 420 का है। अब हम हनुमान जी से बात करेंगे जिन्होंने पूरी लंका को जलाया था। पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। आप हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं? सर मेरा नाम प्रिंस है। प्रिंस, हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं आप, राम जी के चरणों में है लेकिन जेल में है, कैसा लग रहा है? सर ये प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जेल में इस बात का दुख भी है और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये राम जी का हमने प्रोग्राम कर दिया। कभी कहीं किसी जेल में ऐसा हुआ? कभी कहीं किसी और जेल में मैं कभी गया नहीं तो इसलिए पता नहीं है। अच्छा, तो अब जो 22 तारीख को यहाँ फाइनल होगा जी, उसमें हनुमान जी क्या करके दिखाने वाले हैं? जो भी मेरे को एक्ट मिलेगा वही करके दिखाऊंगा, बाकी मेरे को नॉलेज नहीं है आगे की। तो यहाँ हर कलाकार अपनी कला का अभूतपूर्व नज़ारा दे रहा है और इधर दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर जितने भी ये लोग इस राम जन्मभूमि के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं, वो सब इस जेल के अलग अलग मामलों में लंबित बंदी हैं। उधर देखेंगे तो गंगा जमनी तहजीब भी आपको नज़र आएगी, जहाँ मुस्लिम धर्म के जो विचाराधीन कैदी हैं यहाँ पर, वो राम जी का स्वागत फूलों से कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम? उस्मान। उस्मान में किस उसमें आया? 302। अच्छा, आज राम जन्मभूमि का यहाँ रिहर्सल हुई है, राज तिलक हुआ है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या कहेंगे? बहुत खुशी है हमें, बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब 22 जनवरी को उस्मान भाई क्या करने वाले हैं? इंशाल्लाह साथ रहेंगे और बढ़िया तरीके से। वो कौन सा जयकारा है जो इस मंचन के दौरान आप तीनों ने लगाया? एक बार हमारे साथ जोर से। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखा आपने, यहाँ गंगा जमनी तहजीब भी दिखाई दे रही है और जेल प्रशासन ने जो तैयारियां की वो अभूतपूर्व हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि किसी भी जेल में शायद उत्तर प्रदेश की ऐसा आयोजन ना किया गया हो, लेकिन इस वक्त जो गाजियाबाद की डासना जेल में आयोजन किया गया है वो अभूतपूर्व है और बंदियों को भी इसकी काफ़ी खुशी है। युगों पहले जब रावण का वध करके भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, तो लोगों ने उस दिन को दिवाली के रूप में मनाना शुरू किया। लेकिन एक बार फिर ये मंदिर का आप नमूना देख रहे हैं, इस नमूने में जो दोबारा से तैयारियां हो रही हैं वो 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की है। ऐसे में शासन के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की जेलों में भी राम में माहौल हो चुका है और जिसकी तैयारियां गाजियाबाद की डासना जेल में भी शुरू हो गई हैं। डासना जेल के सुपरिटेंडेंट आलोक सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां तो दीपावली की हैं। एक दीपावली हमने देखी थी और एक ये नई दीपावली अब शुरू होने वाली है, क्योंकि भगवान राम जब साक्षात रूप से लौटे थे अयोध्या, तब दीपावली का पर्व
शुरू हुआ था, और अब जब भगवान राम को अपना सही स्थान मिल रहा है अपनी जन्मभूमि में, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये एक पुनः एक दीपावली का पर्व हम लोगों को मिल रहा है। और हमारा देश ही नहीं, विदेशों में और सब लोग, कारागारों में और हर जगह लोग बहुत ही इससे उत्साहित हैं और बहुत ही अच्छे से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इस पल के लिए जो 22 तारीख को आने वाला है, इसके लिए सदियां गुजर गई। सर 500 साल सनातन धर्म के अनुयायियों ने कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद ये मंदिर बनने का मौका मिला है, तो क्या दूसरी दिवाली भी अब हमेशा हमें मनानी है? बिल्कुल हमें, क्योंकि भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आज के समाज में जब जहाँ नैतिकताओं का पतन हो रहा है, तो भगवान राम के चरित्र को याद करके उसके बारे में सोच के समझ के मंचन करके हमको निश्चय रूप से ही जो अनावश्यक जो दुख और कष्ट मिलते हैं उससे हम दूर हो सकते हैं, हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। सर कृष्ण जी जेल में जन्मे, भगवान राम राजमहल में जन्मे और फिर वनवास को चले गए। राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है कि जेल में आपको सुधार होने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, भगवान राम का चरित्र स्वयं में उत्कृष्ट है, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। समाज में रहते हुए एक राजा का कैसा आचरण होता है, एक पुत्र का कैसा आचरण होता है, एक भाई का कैसा आचरण होता है, अगर ये आदमी सीख ले, अगर कोई भी ये सीख ले, तो उसको कभी जेल आना ना पड़े और एक राम राज्य की स्थापना हो सकती है। तो इसीलिए भगवान राम का चरित्र एक बहुत ही महान चरित्र है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, और ख़ासकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं कारागार में सेवा दे रहा हूँ और यहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान राम के चरित्र से सीखने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगिता यहीं पे है। तो दोनों जो महान विभूतियाँ हम सनातन धर्म की हैं, जो वो हम अपने आप को कनेक्ट करें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सुना ये थे जेल अधीक्षक जो कह रहे हैं कि जेल अब सुधार गृह में तब्दील होंगी भी क्यों नहीं। यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब का रूप भी देखने को मिला, जहाँ भगवान राम के आगमन पर मुस्लिम भाई फूलों की वर्षा कर रहे थे। तो ये जेल अब जेल नहीं रहेंगी, सुधार गृह होंगी। यहाँ से कैदी जब बाहर निकलेंगे तो वह सुधरे हुए और रामराज की स्थापना करने में समाज में सहयोग करेंगे। संजीव शर्मा, TV9, भारतवर्ष।